हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाग्य को जागृत करने के बहुत ही आसान उपाय जो हम अपने डेली रूटीन में अपना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ग्रह, नक्षत्र और देवी देवता सभी उसके अधीन हैं। ईश्वर के बाद ईश्वर की प्रकृति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार प्रकृति ने रोग, शोक या अन्य घटना दुर्घटना को मनुष्य को प्रदान किया है, उसी प्रकार उसने उससे बचने के उपाय भी दिए हैं। प्रकृति में ही वह उपाय छुपे हुए हैं जिससे आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का विकास करके अपने भाग्य को जागृत कर सकते हो। भाग्य में समय और स्थान का भी बहुत महत्व होता है। गलत स्थान पर रहने से या जाने से भी भाग्य बंद हो जाता है। भाग्य में कर्म का भी योगदान होता है। गलत कर्म करने से भी भाग्य बंद हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जो कि बहुत ही आसान हैं और आप नित्य प्रतिदिन के अपने काम करते करते जिन्हें अपना सकते हैं। इसमें से सबसे पहला उपाय है कि घर अपने वास्तु के अनुसार बनाएं। घर वास्तु के अनुसार हो तो बहुत उचित होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होता है और कोई भी नेगेटिविटी घर को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़ है, घर का द्वार उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा में हो। घर को सदा साफ सुथरा रखें। घर के भीतर अनावश्यक वस्तुएं नहीं रखें, क्योंकि अनावश्यक वस्तुएं अगर घर में रखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। घर में ढेर सारे देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें या उसे जल का स्थान बनाएं। दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश का चित्र और दाएं बाएं स्वस्तिक के साथ शुभ लाभ जरूर लिखा होना चाहिए। सुबह और शाम घर में मधुर सुगंध और संगीतमय वातावरण से अच्छा बनाएं। जैसे कि आजकल बाज़ार में बहुत सारे घंटियां और बहुत सारे म्यूज़िक सिस्टम्स मिल रही हैं जिसमें आरतियां चलती रहती हैं। अगला उपाय है, रात में सोने से पहले घी में तर किया हुआ दिया और कपूर ज़रूर जला दें। घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं वाले अगर पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, तो आप उनसे सावधान रहें। घर में कभी भी ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हों। घर में हवा के रास्ते ऐसे होने चाहिए कि घर में घुसते ही हवा आसानी से मिल सके, आसानी से हवा का प्रवाह बना रहे। घर में 3 दरवाजे एक सीध में कभी नहीं होने चाहिए। हवा एक ओर से घुसे और दूसरी ओर से निकलने वाले रास्ते ना होने चाहिए। अब बात आती है, हम हमारे शरीर को कैसे भाग्यवर्धक बना सकते हैं। जिस तरह वास्तु अनुरूप घर ही उत्तम फलदायी होता है, उसी तरह योग और व्यायाम से शरीर का भी वास्तु सुधारें। फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड, ग्रेवी फूड, ऑयली फूड, नॉन वेज आदि सभी को छोड़कर शुद्ध और सात्विक और संपूर्ण आहार का चयन करें। भोजन के बाद मीठा खाना या फल लेना बहुत ही उत्तम होता है। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। व्यवहार भी शरीर की ही एक प्रकृति है, उसे उत्तम बनाएं। अनुचित व्यवहार से दूर रहें। गाली गलौज ना करें। किसी के बारे में अनावश्यक और अनाचार ना सोचें। प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करें। प्रार्थना से शरीर और मन स्वस्थ और शांतिमय बना रहता है। सभी तरह के व्यसन से दूर रहें। सत्यवादी रहकर एक निष्ठ बने, इससे लक्ष्य और निर्णय का विकास होता है, साथ ही दिमाग भी शक्तिशाली बनता है। अब बात करते हैं भाग्यवर्धक चमत्कारिक वस्तुएं जिनसे हमारे भाग्य को सुधारने में बहुत हेल्प मिलती है। घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, घर में एक तो रुद्राक्ष, शंख, घंटी, स्वस्तिक के चिन्ह बने होने चाहिए। ओम के लॉकेट होने चाहिए, आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं। कलश, गंगाजल, मौली जिसे कलाई पर बांध सकते हैं, कमलगट्टे, तुलसी या रुद्राक्ष की माला ज़रूर होनी चाहिए। शालिग्राम और पंचदेव की पीतल की मूर्ति अगर घर में हो तो बहुत अच्छा होता है। हमें अपने घर की दीवार पर किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र लगाना चाहिए। आप चाहें तो शिव परिवार का चित्र भी लगा सकते हैं, जिसमें शिव जी, माता पार्वती और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय हों। या फिर आप स्वयं के परिवार का चित्र भी लगा सकते हैं, जिसमें आप सभी प्रसन्नचित अवस्था में होने चाहिए।
अब बात करते हैं भाग्यवर्धक पौधे कौन से होते हैं जो हम अपने घर में लगा सकते हैं। भाग्यवर्धक पौधों की बात करें तो केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, जायफल, कड़ी पत्ता और चंपा और चमेली ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये पवित्र पौधे होते हैं, लेकिन पीपल को घर में नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप लगा सकते हैं, ये बाकी के पौधे लगा सकते हैं। भाग्यवर्धक पशु पक्षियों की बात करें तो जिनको अन्न खिलाने से हमें बहुत लाभ होता है भाग्य जगाने में। भाग्यवर्धक पशु पक्षी हैं गाय, बैल, चिड़िया, कुत्ता, घोड़ा, भैंस, हाथी, मोर, बंदर, गिलहरी और चींटियाँ। कहते हैं कि इनको खिलाने से निश्चित रूप से ही आपका भाग्योदय होगा और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय पर। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।